स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में अभी हम हाल में ही मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला है उसके बारे में बात करेंगे। इस फैसले में हाई कोर्ट ने क्या कहा है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस केस को हम बहुत ही साधारण शब्दों में समझेंगे कि क्या परिस्थितियां थी, कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सारी बातों का हम आज के इस वीडियो में जिक्र करेंगे और साथ ही साथ ये वीडियो उन महिलाओं के लिए भी बहुत ही फायदेमंद हो सकता है जिन महिलाओं को उनके पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और वो प्रताड़ना मानसिक प्रताड़ना होती है, जैसे कि गाली गलौज दिया जाता है। अगर कोई महिला है जो कि जॉब करना चाहती है और उसके पति के द्वारा उसे जबरदस्ती जॉब करने से रोका जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और ये वीडियो एक पति के पक्ष में कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको ये जो केस है वो बहुत कुछ समझाता है कि आप अगर इस तरह का कोई व्यवहार करते हैं तो फ्यूचर में अगर आपके ऊपर इस तरह का कोई भी केस होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और ये जो हाई कोर्ट का जो ऑनरेबल जो हाई कोर्ट का ये निर्णय है वो कितना सही हो सकता है और इसके जो सही और गलत का आकलन आपको करना है वो एक इंसान हो करके आपको करना है। वो ये आपको भूल जाना है कि आप एक पति हैं या आप एक पत्नी हैं। आपको बस ये देखना है कि ये निर्णय कितना सही हो सकता है अगर आप इस पे सही ढंग से अगर आप इस पर विचार विमर्श करते हैं। तो इस निर्णय में जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि अगर घर में वैवाहिक शांति बनाए रखने के लिए पति को घर से निकालना पड़ता है तो अदालतों को ऐसा निर्णय देने में देर नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई पति है और उसकी वजह से अगर घर में शांति का माहौल नहीं बन पा रहा है, घर में बच्चे भी हैं और उनके ऊपर इसका गलत असर पड़ रहा है, तो ऐसे पति को घर से निकाल देने का आदेश कोर्ट को पास करना चाहिए। इस केस में पत्नी ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए याचिका दायर की थी। पत्नी ने पहले याचिका दायर की जो कि फैमिली कोर्ट में की थी और आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये जो याचिकाकर्ता हैं वो भी पेशेवर वकील हैं। तो पत्नी ने याचिका दायर की पहले फैमिली कोर्ट में और उसमें पत्नी ने ये इल्जाम लगाए कि पति के द्वारा घर में पत्नी के साथ गाली गलौज किया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है और इन सब का बहुत ही बुरा असर उनके बच्चों पर पड़ रहा है। आपको भी पता होगा कि जब परिवार में बच्चे भी होते हैं, केवल जब तक पति पत्नी साथ में रह रहे हैं तब तक आपके बीच में जो भी बातें होती हैं वो आप तक रह जाती हैं, उसका किसी तीसरे पक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि आप किसी को बताएं ना। लेकिन जबकि आपके घर में बच्चे भी हैं और उसके बाद अगर आप दोनों के बीच में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, एक पति है वो अपनी पत्नी को गाली देता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है, या मान लेते हैं कि पत्नी है और सेम जो हरकत है वो कौन कर रहा है, एक पत्नी अपने पति के साथ कर रही है, तो इसका जो नेगेटिव असर जो पड़ता है, जो नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ता है वो बच्चों के ऊपर भी पड़ता है और ऐसी स्थिति में बच्चे एक सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। तो इस केस में भी पत्नी ने अपने पति के ऊपर जो आरोप लगाए थे वो यही लगाए थे और इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। फैमिली कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि पति अपने घर में शांति बनाए रखे और वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करे। फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद जब पति ने ये देखा कि बस इतना ही बोल करके और इतना ही आदेश दे करके जब उसे छोड़ दिया गया, तो उसके बाद से जो पति था उसके द्वारा जो पहले अभद्र व्यवहार किया जाता था वो और भी ज्यादा अभद्र हो गया, क्योंकि उसे पूरी छूट मिल गई कि वो जो भी कर रहा है वो आराम से कर सकता है। ऐसे में पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उसमें स्थायी निषेधाज्ञा के लिए याचिका दायर की।
प्रतिवादी जो है मतलब कि जो पति है उसने ये तर्क दिया कि जब पारिवारिक न्यायालय के द्वारा आदेश दे दिया गया है उसके बाद भी उसकी पत्नी याचिका डालती है हाई कोर्ट में, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और साथ ही पति ने ये भी तर्क दिया कि वो उसके बच्चों का पिता है और वो अपने बच्चों के पिता को कोर्ट तक घसीट करके ले जा रही है। प्रतिवादी का ये भी एक कहना था कि जो उसकी पत्नी है वो अधिकतर समय घर से बाहर रहती है और घर में बहुत कम समय व्यतीत करती है। ये जो पॉइंट रखा गया प्रतिवादी के द्वारा कि घर से बहुत समय तक बाहर रहती है, इस पॉइंट का बहुत ही गलत असर हुआ। असर ये हुआ इस पॉइंट का कि एक पत्नी, जबकि वो पेशेवर है, वो पेशे से वकील है और वो अपना काम भी कर रही है, गृहिणी होने के साथ साथ वो अपना काम भी करती है, तो ऐसी स्थिति में उसका बाहर आना जाना तो बनता है, संभव ही है। लेकिन अदालत ने ये पाया कि पति जो है वो एक बहुत ही निकृष्ट मानसिकता का है। पति के लिए एक पत्नी का मतलब केवल गृहिणी होना है। अगर पत्नी बाहर के कामकाज भी करती है, अगर वो अपने स्वतंत्र जीवन अगर व्यतीत करना चाहती है, अगर वो अपनी गृहिणी होने के साथ साथ एक कामकाजी महिला भी होना चाहती है, तो पति की ये जो मानसिकता है उसे ये लगता है कि ऐसी पत्नी सही नहीं होती। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने पति की मानसिकता को बहुत ही गलत पाया और ये कहा कि ऐसा पति अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार ही करेगा, क्योंकि उसे इस तरह की चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। उसकी जो मानसिकता है वो मानसिकता उसकी इतनी खराब है। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया उसके अनुसार उसका आचरण और भी खराब हो गया। जब आदेश पारित हुआ, आदेश पारित होने के बाद से जो पति था उसका आचरण घर में और भी ज्यादा खराब हो गया। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर घर में वैवाहिक शांति बनाई रखनी है और उस वैवाहिक शांति को बनाए रखने के लिए पति को वैवाहिक घर से बाहर निकालना जरूरी है। मतलब ये आदेश अगर पारित करना पड़ता है कि पति अपना वैवाहिक घर छोड़ करके किसी दूसरे वैकल्पिक आवास में जाकर के रहने लगे, तो ऐसा आदेश अदालतों को पारित कर देना चाहिए। यहाँ ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसके पास कोई वैकल्पिक आवास है या नहीं, जबकि इस केस में पति के पास वैकल्पिक आवास की सुविधा है और पारिवारिक न्यायालय ने इस पॉइंट को नजरअंदाज कर दिया था। हाई कोर्ट का ये कहना था कि जब ये याचिका में जब इस बात का जिक्र है, वैकल्पिक आवास का जिक्र है, तो हाई कोर्ट को इस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि वैकल्पिक आवास की सुविधा है या नहीं है, ये पॉइंट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अगर अदालतों को ये समझ में आता है कि पति पत्नी एक घर में एक छत के नीचे शांतिपूर्ण जीवन नहीं बिता सकते, तो अदालतों को ये आदेश दे देना चाहिए कि पति अपने लिए कोई दूसरा घर देख ले और पति उस घर से अलग रहने लगे। वो चाहे वो किराए का घर देखे, चाहे वो अपना घर देखे वैकल्पिक आवास के रूप में, लेकिन ऐसे में अदालत को ये आदेश देना चाहिए। और इस निर्णय में, इस आदेश में भी मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में यही आदेश पारित किया कि 2 सप्ताह के अंदर पति को अपने लिए दूसरे आवास की व्यवस्था कर लेनी है और 2 सप्ताह के अंदर पति को अपना वैवाहिक घर छोड़ करके दूसरे घर में चले जाना है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 2 सप्ताह के अंदर पति अपने घर को छोड़कर, अपने वैवाहिक घर को छोड़कर वैकल्पिक आवास में नहीं जाता, तो पुलिस वालों के द्वारा उसे दूसरे घर में शिफ्ट कराया जाएगा। और साथ ही में पत्नी के लिए ये रास्ता खोल दिया कि अगर पत्नी को पुलिस के द्वारा सुरक्षा की मांग करनी है तो वो पारिवारिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। इस पूरे निर्णय के माध्यम से, इस पूरे केस के माध्यम से हम कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी आपकी जब मैरिज हो जाती है तो उसके बाद अगर आपकी पत्नी काम करना चाह रही है बाहर, तो आपको उसे उस काम को करने से नहीं रोकना चाहिए। अगर पत्नी चाहती है कि वो अपना कुछ काम करे,
वो कहीं पे जॉब करना चाहती है तो ज़रूर आप उसे जॉब करने दीजिए। क्योंकि आज के समय में महिला हो या पुरुष हो, दोनों को शिक्षा का समान अवसर दिया गया है और साथ ही साथ नौकरी रोजगार का भी समान अवसर दिया गया है। ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि एक महिला जो कि नौकरी करना चाहती है उसके बाद भी आप उसे जबरदस्ती केवल गृहिणी बना करके रखना चाहते हैं, तो अपनी इस सोच को आप खत्म कर दीजिए। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी है, इस केस से हम ये समझते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई इस तरह का विवाद होता है और जो कि ऐसा विवाद है जो लगातार हो रहा है, मतलब रोज ही पति आता है आकर के गाली देता है, अभद्र व्यवहार करता है पत्नी के साथ और उसका असर बच्चों पर पड़ रहा है, तो एक महिला को ये पूरा अधिकार है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है और इस केस का वो उसमें जिक्र भी कर सकती है। इसके बाद फिर तीसरी बात कि अगर इस जजमेंट से हमें क्या समझ में आता है कि अगर पति या पत्नी कोई भी ऐसा है जिसके कार्यों से, जिसके द्वारा किए जाने वाले कामों से घर की शांति भंग होती है, तो ऐसी स्थिति में आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें क्रुएल्टी मानी जाती हैं और अगर एक पति के साथ भी ऐसा हो रहा है तो वो भी 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कर सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो इस जजमेंट को देखने के बाद आपको समझ में आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दूसरी जानकारी चाहिए या ये आपको अदालत के द्वारा ये जो फैसला दिया गया है ये आपको कितना सही समझ में आता है और कितना गलत समझ में आता है, इस बात को आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बताइए, आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। कुछ समय लग सकता है लेकिन आपको वीडियो जल्द ही उस टॉपिक पर बना करके दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।